हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डीएसएसबी एंड डीएसएसबी एग्ज़ाम के यूट्यूब चैनल पे। जी हाँ दोस्तों, हमारे पास काफ़ी कमेंट आए हैं जो कि हमने ई डोजियर से रिलेटेड वीडियो अपलोड की थी। ग्रेड फोर 2/17 के लिए जो भी वीडियो हमने अपलोड की थी उस पे हमें काफ़ी कमेंट मिले हैं। तो उन कमेंट का जो है आज हम यहाँ कमेंट का सोल जो रिप्लाई है वो हमने वहाँ भी दे दिया था, लेकिन यहाँ हम सोचते हैं कि यहाँ सभी के लिए जो है एक वीडियो बनाई जाए जो भी बच्चों की क्वेरी हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है टायर जो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है कि हमारा जो टायर 1 का एडमिट कार्ड है वो लॉस्ट हो गया है। तो उसके रिगार्डिंग तो इसका सॉल्यूशन जो मैं दोस्तों बताऊंगा आपको, इसका सॉल्यूशन होगा एनसीआर, एफआईआर। एनसीआर है जो आप ऑनलाइन है जो अप्लाई कर सकते हैं ये, और एफआईआर है जो वो आपको पुलिस स्टेशन जाके ही कटवानी पड़ेगी। तो इसमें जिसका भी टायर 1 का एडमिट कार्ड लॉस्ट हो गया है वो एनसीआर अपलोड करे उसकी जगह, कि उसमें जो है मेंशन करे रोल नंबर अपना और एडमिट कार्ड की लॉस्ट हो गया है टायर 1 का जो एडमिट कार्ड है वो। दूसरा जो क्वेश्चन है वो है स्किल टेस्ट का एडमिट कार्ड। जी हाँ दोस्तों, स्किल टेस्ट का जो एडमिट कार्ड है वो भी अगर लॉस्ट हो गया है तो उसके लिए भी आपको सेम प्रोसेस है, वही फॉलो करना पड़ेगा। आपको जो है एनसीआर है कटवानी पड़ेगी, एफआईआर की यहाँ ज़रूरत होगी, वो आप अपलोड कर सकते हैं। तो डी अगर बिल्कुल भी कुछ अपलोड नहीं करेंगे तो डीएसएसबी आपको जो है रिजेक्ट भी कर सकता है, या फाइनल अपॉर्चुनिटी दे या ना दे वो डीएसएसबी पे डिपेंड करता है। तो इसलिए आपके लिए जो सेफ साइड होगी वो होगी एनसीआर। तो आप एनसीआर ज़रूर अपलोड करें। थर्ड जो क्वेश्चन है वो है 10th सर्टिफिकेट प्राइवेट स्कूल से। यहाँ पे जो है ये क्वेरी दोनों के लिए है, 10th और 12th। कुछ बच्चों ने क्वेरी पूछी थी कि सर मैंने प्राइवेट स्कूल से की है 10th और 12th, तो मुझे क्या कोई सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा या उससे अलग कोई अलग से सर्टिफिकेट आएगा। तो मैं बताना चाहूँगा 10th और 12th का जो है आपका रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड है जो वो इम्पोर्टेंट है। बोर्ड है जो वो रिकॉग्नाइज्ड होगा, स्टेट बोर्ड हो या सीबीएसई। तो इसमें सिर्फ आपको अपना जो 10th एंड 12th का जो सर्टिफिकेट है और मार्कशीट है वो अपलोड करने हैं। इससे ज़्यादा आप किसी चीज़ की जो टेंशन ना ले, ना परेशान हो। जो डीएसएसबी है जो मांगता है कि ये रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से है या नहीं, वो मांगता है कंप्यूटर डिप्लोमा या सर्टिफिकेट। जिस भी पोस्ट में कंप्यूटर और डिप्लोमा और सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होते हैं उसी में ये है जो रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड का जो है वो मांगता है कि आपका जो जहाँ से आपने कंप्यूटर में सर्टिफिकेट लिया है वो एफिलिएटेड है या नहीं है। तो वो- तो ये है आपकी क्वेरी है जो तीन, ये आपकी सोल्व हो गई है। तो ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है। आगे वे आप वीडियो देखते रहिए। अगर आपकी कोई क्वेरी है ये क्वेश्चंस में कवर हो जाएगी। एनओसी एंड वर्किंग इन अदर डिपार्टमेंट। जी हाँ दोस्तों, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जो ऑलरेडी जॉब में हैं उनके लिए काफ़ी ऑलरेडी जो जॉब में है उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। तो मैं बताना चाहूँगा, आप जैसे ही आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा तो आपको जो है एनओसी सबमिट करनी पड़ेगी अपनी। डिपार्टमेंट जब आपको बुलाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तो आपको एनओसी है जो सबमिट करनी पड़ेगी। ये
एनओसी है जो डिपार्टमेंट से आपको पहले ही लेनी पड़ेगी। जहाँ पे आपने ज्वाइन किया है आप वहाँ पे लेटर लिख के अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं कि आपने ये एग्ज़ाम दे रखा है, दिया था, कि आपने ये एग्ज़ाम दिया था डीएसएसबी का और इसमें आपका सिलेक्शन हो सकता है, उम्मीद है। तो उसके रिगार्डिंग जो है डिपार्टमेंट आपको एक एनओसी सर्टिफिकेट देगा कि हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आपने पहले इन्फॉर्म कर दिया है, तो हम आपको जो है रिलीव कर देंगे। उसका जो है वो सर्टिफिकेट दिया जाता है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है जो ऑलरेडी वर्किंग है अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में। प्राइवेट डिपार्टमेंट से इसकी जो है ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लिए है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपकी क्वेरी सॉल्व हो गई होगी। और इसके लिए अगर आपकी ज्वाइनिंग, मान लेते हैं आपकी ज्वाइनिंग का टाइम उन्होंने दिया है कि आपको 30 दिन के अंदर है जो ज्वाइन करना है, 30 डेज़ के अंदर, लेकिन आपका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा अगर आप ज्वाइन नहीं करते हैं। तो उसमें आप जो है लेटर लिख सकते हैं कि हमारा जो डिपार्टमेंट है वो अभी रिलीव नहीं कर रहा है हमें, तो उसके लिए आपको जो है टाइम दिया जाएगा प्रॉपर। कोई परेशानी की बात नहीं है, बिल्कुल भी पैनिक ना हो, प्रॉपर टाइम दिया जाएगा कि आप जो है मोस्टली जो डिपार्टमेंट्स होते हैं अगर किसी ने एनओसी नहीं ली है तो वो 1 मंथ के अंदर जो है एनओसी आपको दे देते हैं। कोई परेशानी की बात नहीं है, तो आप फिर है जो अपनी जो न्यू जॉब है वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपकी एक क्वेरी सोल्व हो गई होगी। अगली जो है वो है डॉक्यूमेंट्स को लेके। जी हाँ दोस्तों, इसमें भी सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स, सेल्फ अटेस्टेड। हाँ दोस्तों, जब भी आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे ई डोजियर में 10th सर्टिफिकेट, 12th सर्टिफिकेट और जो भी अदर डॉक्यूमेंट है ओबीसी, एनसीएल, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप सबमिट करेंगे तो वो जो है सेल्फ अटेस्टेड करके ही सबमिट करें। और अगर आप ओरिजिनल भी करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि अगर आपने ओरिजिनल किए हैं, कलरफुल हैं, तो डीएसएसबी है जो उसको करेक्ट मान लेता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी आप कोशिश करें कि आप सेल्फ अटेस्टेड हैं जो वो अपलोड करें। चलिए, जो थर्ड है वो है सर रोल नंबर। एक ये काफ़ी क्वेरी आ रही थी कि सर रोल नंबर इन स्किल टेस्ट क्वालिफाई लिस्ट बट नॉट इन फाइनल लिस्ट। जी हाँ दोस्तों, 2/17 में ये काफ़ी क्वेरी आई कि सर स्किल टेस्ट में है लेकिन मेरे नंबर ज़्यादा थे, सॉरी, स्किल टेस्ट में है जो रोल नंबर दिए गए हैं डीएसएसबी द्वारा उसमें आपका रोल नंबर है, लेकिन आप जो है आप जब लॉगिन करके चेक करते हैं तो उसमें डिस्क्वालीफाई लिखा आएगा। वो इसलिए क्योंकि आपने जो स्किल टेस्ट है वो तो क्लियर कर लिया है, लेकिन जो डीएसएसबी ने 4 से 5 नंबर जो कट ऑफ इंक्रीज की है, जैसे जनरल की 131 के राउंड थी तो उन्होंने उसको 136 कर दिया। ये जो इंक्रीमेंट हुआ है इसको आप क्वालिफाई नहीं कर पाए क्राइटेरिया को, इसलिए आपको बाहर कर दिया गया है। लेकिन आपकी जो टाइपिंग थी वो आपने क्लियर कर ली थी, तो इसीलिए ये दिक्कत आई है और बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ये शायद 1893 के अराउंड बच्चे हैं जिन्होंने स्किल टेस्ट किया है, लेकिन जो सिलेक्ट हुए हैं वो 1611 के अराउंड है। तो ये जो गैप है ये इन्हीं बच्चों का है, इनकी टाइपिंग क्लियर हो गई है, लेकिन ये जो डीएसएसबी ने इंक्रीज किए हैं नंबर कट ऑफ में वो उसमें बाहर हो गए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फाइनल कट ऑफ, ये काफ़ी क्वेश्चन है, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बच्चे काफ़ी कमेंट्स में पूछ रहे हैं। अराउंड इसके 35 से 40 कमेंट हैं मेरे पास कि बच्चे पूछ रहे हैं सर फाइनल कट ऑफ क्या होगी। तो मैं बताना चाहूँगा कि आप
जो DSSB जो है टायर 1 की कट ऑफ से टायर 1 की जो कट ऑफ निकालता है, उसके बाद ई डोजियर के बाद की जो फाइनल कट ऑफ होती है उसमें जो है 10 से 11 नंबर का इंक्रीमेंट है जो वो करता है। तो अभी DSSB ने टायर 1 से ई डोजियर तक जो है +5 कर लिया है, तो आप इसको आगे फाइनल कट ऑफ के लिए +5 से +6 कर सकते हैं। ये जो है DSSB इंक्रीज करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो फाइनल कट ऑफ है जो आप हर कैटेगरी में +5 +6 कर लीजिए और उस हिसाब से आप जो है वो कर सकते हैं। एक क्वेरी और आई थी जो अभी अभी वीडियो बनाने से पहले आई थी, मेरे पास कमेंट आया था कि सर फादर नेम में जो है स्पेस है बीच में। तो जैसे कि वो बता रहे थे कि उनके नाम में ये है, जैसे किसी का नाम है, जैसे किसी का नाम है आप रामलाल नाम है, रामलाल सिंह। तो क्या करते हैं कि कुछ के साथ होगा कि ये ऐसे लिखा होगा नाम राम और ये बीच में स्पेस देके लाल और ये सिंह, ये जो है स्पेस। तो मैं बताना चाहूँगा इसकी कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको, आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। DSSB है जो कभी भी नेम में मिस्टेक नहीं मानता है जी। हाँ, अगर ये है कि रामलाल सिंह है किसी में और किसी में सिंह नहीं है तो दिक्कत हो सकती है। उसके लिए आपको जो है एफिडेविट है जो, उसके लिए आपको एक एफिडेविट बनवाना पड़ेगा कि मेरे इस डॉक्यूमेंट में नाम ये है, मेरे इन डॉक्यूमेंट्स में ये नाम है और जो है इस डॉक्यूमेंट में ये है, मैं बाद में इसको ठीक करवा लूँगा। ऐसे एक एफिडेविट बनेगा, वो आप बनवा सकते हैं। तो ऐसी कोई परेशानी की बात नहीं है, ज़्यादा टेंशन ना लें। टाइपिंग स्पीड, और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और है, टाइपिंग स्पीड। टाइपिंग स्पीड बताएंगे या नहीं? दोस्तों जो पहले है 61/15 जो है एग्ज़ाम हुआ था, उसमें 61/15 आपको पता होगा 10 ग्रेड 4 ऑलरेडी हो चुका है। तो उसमें जो है स्पीड बताई गई थी बच्चों की, जो फाइनल कट ऑफ आई थी तो उसमें स्पीड बताई गई थी। हर बच्चे की जो स्पीड को मेंशन किया गया था फाइनल लिस्ट में। तो उम्मीद करते हैं इसमें भी कोई फाइनल लिस्ट आएगी और उसमें वो है स्पीड बताएंगे। वो प्रोसेस जो एग्ज़ाम हुआ था वो ऑफलाइन मोड में था, तो ये ऑनलाइन में है, इसका जो है अभी देखना पड़ेगा स्पीड के मामले में, चांसेस हैं कि बताएं। तो ये थी आपकी क्वेरी। ये है अगली क्वेरी है, वाई डिस्क्वालीफाइड इफ टाइपिंग स्पीड गुड। तो कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि सर मेरे को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है, मैं तो 1900 वर्ड है जो स्ट्रोक हैं जो वो टाइप करके आया था, मैं सर 1850 करके आया था, सर मैं 1950 करके आया था। दोस्तों इससे आप इससे आपकी स्पीड नहीं देखी जाती, आपने जो है मिस्टेक्स हैं जो ज़्यादा कर दी हैं जिससे कि आपकी स्पीड पे जो है उसका असर पड़ा है, और वो जो 35 की स्पीड थी उससे आपकी स्पीड जो है डिक्रीज हो गई है। अगर आपने 1900 1800 वर्ड टाइप किए हैं तो उसमें एक्यूरेसी मेंटेन करना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आपने 2000 प्लस किए हैं तो आपकी जो है मिस्टेक्स को थोड़ा बहुत अवॉइड किया जा सकता है। मतलब जो आपकी गलतियां हुई हैं वो जो वर्ड काउंट है, स्ट्रोक काउंट है, उसको बैलेंस करके मेंटेन करके 1750 प्लस ही रख पाते हैं। तो यहाँ पे आपने थोड़ी गड़बड़ कर दी होगी, और कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि DSSB ने जानबूझ के आपको निकाला है, तो ऐसा बिल्कुल ना सोचें।
नॉट योर रोल नंबर वैन वी गो फॉर सर्च इन PDF वाई। PDF दोस्तों मैं बताना चाहूँगा ये PDF है जो ये सर्चेबल PDF नहीं है, ये इमेज स्कैन PDF है। इमेज को स्कैन करके PDF में लगाया गया है। इसमें आप जब भी PDF में अपने एडोब रीडर में या अपने किसी भी एप्लीकेशन में सही नहीं खुलेगी, सर्च नहीं दिखाएगा। आपको जो है सीरियल नंबर से ही, सीरियल नंबर वाइज ही अपने रोल नंबर चेक करने पड़ेंगे। तो मैं कहना चाहूँगा ये इमेज PDF है, इमेज में कभी भी आप सर्च नहीं कर सकते। ऐसा एक बच्चे के साथ नहीं, ऐसा 15 से 20 बच्चों के साथ हुआ है और मेरे पास कमेंट आए हैं, मैंने वो कमेंट देखे हैं और फिर मैंने बताया है, मैंने खुद ट्राई किया है। तो ये ऐसा नहीं होता है, आप सर्च नहीं कर सकते इमेज PDF में। उन्होंने इमेज को स्कैन करके लगाया है, ना कि उन्होंने एक प्रॉपर PDF वर्ड पे जो टाइप करके वो PDF नहीं बनाई है। उन्होंने बस इमेज को स्कैन करके एक कंप्लीट PDF बनाई है। तो आप है जो सीरियल नंबर से चेक करने की कोशिश करें, सीरियल नंबर से चेक करेंगे तो आपका नंबर जो है रोल नंबर मिल जाएगा। मैंने खुद चेक किया है, एक दोस्त का उसका रोल नंबर है, लेकिन वो कह रहा था कि भाई मेरा रोल नंबर नहीं है। तो मैं भी कहना चाह रहा हूँ सीरियल नंबर से चेक करें और ज़्यादा पैनिक ना हो। और अगली क्वेरी है मिसलेनियस डॉक्यूमेंट में क्या क्या लगाएं। मिसलेनियस डॉक्यूमेंट्स में दोस्तों आपको जो है मेनली जो है ये OBC कैंडिडेट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वो ज़रूर ध्यान दें। या जब OBC कैंडिडेट NCL अपना नॉन क्रीमी NCL सर्टिफिकेट अपलोड करते हैं तो वो फॉर्म फिल करने के टाइम पे जो है कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड कर देते हैं। उस टाइम है जो कास्ट सर्टिफिकेट ही अपलोड होता है और कुछ बच्चे NCL कर देते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको जब ई डोजियर का मौका मिलता है तो आप वहाँ इन दोनों को NCL जो है रिन्यू करवाना पड़ेगा, आपको रिन्यू करवा के और कास्ट सर्टिफिकेट के साथ एक PDF बना के वो अपलोड कर सकते हैं। या अगर आप चाहें तो कास्ट सर्टिफिकेट को जो है फर्स्ट जो डॉक्यूमेंट है मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है उसमें अपलोड कर सकते हैं और NCL को जो है आप मिसलेनियस डॉक्यूमेंट्स में अपलोड कर सकते हैं। DSS भी जो है मिसलेनियस डॉक्यूमेंट्स को भी चेक करता है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। और जो आपका सर्टिफिकेट है, यदि आप चाहते हैं कि और कोई सर्टिफिकेट है चाहते हैं और जो आपका एफिडेविट है वो भी आप मिसलेनियस में ही अपलोड करेंगे। जो भी आपका एफिडेविट होगा वो भी आप मिसलेनियस में अपलोड कर देंगे तो भी चल जाएगा। DSS भी उसको भी चेक कर लेगा नेम के रिगार्डिंग आपने जो एफिडेविट लगाया है। मार्कशीट सर्टिफिकेट इन वन। कुछ स्टेट बोर्ड क्या करते हैं, मार्कशीट और सर्टिफिकेट को एक ही उसमें देते हैं। जैसे कि अब CBSE ने कर रखा है 10th के लिए कि वो अलग अलग है, जो अलग अलग नहीं करता है सर्टिफिकेट और मार्कशीट को, वो एक ही उसमें कर देता है फॉर्मेट में। तो ये जो वैलिड है, आप जो मार्कशीट में भी यही अपलोड करें और जो है सर्टिफिकेट जो मांगा है 10th का उसमें भी यही अपलोड करें, आप कोई दिक्कत नहीं होगी, टेंशन लेने की बात नहीं है। वेटिंग लिस्ट आएगी या नहीं, ये भी काफ़ी कमेंट आए हमारे पास। दोस्तों ये जितने भी हैं ये कमेंट आए हैं, इन्हीं को देखते हुए मैंने एक वीडियो बना दी है, ये आप देख सकते हैं। वेटिंग लिस्ट आएगी या नहीं, वेटिंग लिस्ट का जो है पता चलेगा ई डोजियर के बाद। अगर सीट वैकेंट्स बचती हैं तो वेटिंग लिस्ट ज़रूर आएगी। पहले जो है DSS भी वेटिंग लिस्ट नहीं निकालता था क्योंकि उसने पिछली बार भी 1269 वैकेंसीज के अराउंड वैकेंसीज थी 61/15 में, लेकिन उसने कोई वेटिंग लिस्ट नहीं निकाली और उसने जो 462 वैकेंसीज को बैकलॉग दे दिया था जो कि उन्होंने 2/17 में है कंबाइन कर दी हैं। इसलिए जो अब ऑनलाइन प्रोसेस शुरू हुआ है तो इसमें वेटिंग लिस्ट आएगी। अगर बच्चे सिलेक्ट नहीं हो पाते हैं या DSSB की 100 से 150 सीट जो हैं वैकेंट बच जाएंगी या कुछ बच्चे जो है रिजेक्ट हो जाएंगे
किसी बेसिस पे, तो जो है DSSB वेटिंग लिस्ट निकालेगा। 1 साल के अंदर अंदर जो है ये वेटिंग लिस्ट निकालता है, इसमें 1 ईयर तक लग जाता है। तो दोस्तों इसका थोड़ा सा ध्यान दें। फ़ोटो रिसेंट और ओल्ड फ़ोटो है जो, वो DSSB आपको रिसेंट अपलोड के लिए ही बोलेगा। तो आप जो है ज़्यादातर प्रेफर जो रिसेंट फ़ोटो को दें, क्योंकि जो ओल्ड है वो काफ़ी ओल्ड हो जाता है, क्योंकि DSSB का ये 2017 का जो है एडवर्टाइजमेंट था, तब आपने फ़ोटो अपलोड किया था, और अब जो है 2020 चल रहा है, तो 3 साल का जो गैप है इसमें काफ़ी कुछ चेंज हो जाता है। तो आप है जो इसमें जो है रिसेंट फ़ोटो ही अपलोड करें, वो आपके लिए बेटर होगा, क्योंकि आपको आगे भी फ़ोटोज़ हैं जो लगते रहेंगे, तो वो उनके साथ मैच होके चलेगा, तो अच्छा रहेगा। तो दोस्तों ये थी क्वेरीज। और आप जो है चैनल को लाइक कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, जो भी सिलेक्टेड हुए, जो भी सिलेक्टेड बच्चे हैं उनके साथ शेयर करें, और ग्रुप्स में वीडियो को फैलाएं, ताकि उनकी जितनी भी क्वेरीज हैं वो सोल्व हो सकें। और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी हम जो है आपके लिए ये चैनल, आप जैसे यूट्यूब में सर्च करेंगे DSSBN, ये आपको मिल जाएगा चैनल। और अभी हम आपके लिए जो है 2 वीडियोस और लेके आएंगे। एक वीडियो है जो वो होगी मेडिकल कि DSSB ग्रेड 4 2/17 का जो मेडिकल है वो कैसे होगा, इसके ऊपर वीडियो आएगी। और एक वीडियो जो आएगी वो आएगी डिपार्टमेंट के ऊपर,